वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता, वतनशक्कुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती, वतखिरुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता। हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और अब मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें मारो, कम से कम अपना मुंह तो खोलो। क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को? ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते। मुंह खोलने की बात दूर रही, लोग मुझसे आके कहते जाकिर भाई आप क्रिश्चियनों के पीछे क्यों पड़े? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मौलाना शौकत अहमद साहब ने मुझसे इसरार किया कि भले आप सारे तकरीर अंग्रेजी में कीजिए कश्मीरी में, लेकिन कम से कम एक तकरीर उर्दू में कीजिए। मेरी उर्दू कुछ फसी नहीं है, वो बंबई की उर्दू है, तो मैं माजर चाहता हूं। मैं लखनऊ की उर्दू नहीं बात करता हूं, और मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए इस तकरीर में कई गलतियां करूंगा मैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। हर तकरीर में, भले अंग्रेजी या उर्दू में हो, जितनी भी गलतियां हैं वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से, और सारी हक की बात जो निकलती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। लेकिन खुसूसन क्योंकि ये तकरीर उर्दू में है, इसके लिए मैं वाज़े करना चाहता हूं तकरीर के शुरू में कि काफी गलतियां होने वाली है उर्दू जबान में, तो आप इसको नजरअंदाज कीजिए, और तकरीर का जो मकसद है उसे अगर आप ध्यान देंगे और गलतियां को नजरअंदाज करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तकरीर का कुछ मकसद हल होगा इंशाअल्लाह। आज की इस तकरीर का मौजू है दावा या हिलाकत। पहले हम ये समझ ले दावत किसे कहते हैं, दावा या दावत किसे कहते हैं। हम लोग जो उर्दू जबान या हिंदी जबान जानते हैं, जब भी हम ये लफ्ज दावत सुनते हैं, फौरन हमारे दिमाग में बिरयानी या पुलाव आता है। दावत या दावा के मानी बिरयानी या पुलाव नहीं है, दावा के मानी है बुलाना, और दावत सिर्फ गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं। और आज हम खाने के दावत के बारे में जिक्र नहीं करने वाले, हम जिक्र करने वाले हैं दावतुल इस्लाम, दीनुल हक, इस्लाम की तरफ बुलावा। आमतौर पे ये लफ्ज दावत, जब भी कोई मुसलमान इस्लाम के बारे में बात कर रहा है, भले वो गैर मुसलमान हो या मुसलमान से बात कर रहा है, उसे कहते हैं दावत। लेकिन खुसूसन हम जब कहते हैं तो सही लफ्ज है, जब हम गैर मुसलमान से बात करते हैं, हम गैर मुसलमान को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, सही माने में उसे कहते हैं दावत। क्योंकि दावत सिर्फ गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं, घर वालों को दावत नहीं दी जाती। तो इसीलिए जब हम गैर मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं, उसे इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, उसका सही लफ्ज है दावत। और जब हम मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं, उसका सही अरबिक लफ्ज है इस्लाह। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। हम जब मुसलमान को इस्लाम के बारे में और इल्म उसे देते हैं तो सही अरबी लफ्ज है इस्लाह। और जब हम गैर मुसलमानों से कहते हैं कि इस्लाम की तरफ आओ, उसे कहते हैं दावा। मैंने इस तकरीर के पहले एक आयत की तिलावत की जो सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में से है।
और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 सारे कुरान मजीद में सबसे सख्त सूरा है। मैं क्यों कहता हूं कि सूरह तौबा सूरा नंबर 9 सारे कुरान मजीद में सबसे सख्त सूरा है? क्योंकि ये एक वाहिद सूरा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू होता है, वरना कुरान मजीद में हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमत वाला है। लेकिन सूरह तौबा के शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी अहलिया, अपनी बीवी या अपनी वालदा के साथ श्रीनगर में दाल लेक के करीब अगर आप चल रहे हैं, दाल लेक के बाजू की सड़क पे से चल रहे हैं, और वहां से एक लफंगा, एक बदमाश आपकी अहलिया या आपकी वालदा का हैंडबैग छीन के भाग जाता है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उसका पीछा करेंगे, और जब आप उसे पकड़ेंगे आप नहीं कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कहेंगे ए भाई साहब हैंडबैग दे दो नहीं तो मैं गर्दन तोड़ दूंगा, ए भाई साहब हैंडबैग दे दो नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा। आप मौजू पे डायरेक्ट आएंगे, फौरन आएंगे। आप अस्सलामु अलैकुम नहीं कहेंगे, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहेंगे, आप मौजू पे फौरन आएंगे। भाई साहब मेरे एहलिया का हैंडबैग दे दो वरना गर्दन तोड़ दूंगा, ए भाई साहब मेरे एहलिया का हैंडबैग दे दो नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। आप मौजू पे फौरन आएंगे। इसी तरीके से जब आप सूरह तौबा पढ़ेंगे, पहली चंद आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं कि एक सुलह थी, एक समझौता था मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच। मक्का के मुशरिकों और मुसलमान के बीच एक सुलह था, एक समझौता था, और ये समझौता, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया। अल्लाह ताला जिक्र करता है आयत नंबर 5 में, और उन्हें खबरदार कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते मुशरिकों से, अगर आप 4 महीनों में नहीं सुधर जाओगे नहीं तो ऐलान जंग। अल्लाह ताला कहते मुशरिकों से, आपने सुलह तोड़ दी, अगर आप 4 महीने में नहीं सुधरोगे तो ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिक को खबरदार कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें वार्निंग दे रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जरूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजू पे डायरेक्ट फौरन आ जाते हैं। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सूरह तौबा सारे कुरान मजीद में सबसे सख्त सूरा है। और इस तकरीर के पहले मैंने सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 24 की तिलावत की। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 24 पे आते हैं, अल्लाह ताला अब हम मुसलमानों से मुखातिब हैं, अब हमसे कह रहे हैं। वहां कह रहे थे मुशरिकों से, आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं, कुल इन काना आबाउकुम, कहो अगर वो तुम्हारे वालिद हों। अल्लाह ताला फरमाते कुल इन काना आबाउकुम, कहो चाहे वो तुम्हारे वालिद हों, वह अबनाउकुम तुम्हारे बेटे हों, वह इख्वानुकुम तुम्हारे भाई हों, वह अज़वाजुकुम तुम्हारे बीवियां हों, अहलिया हों या शोहर हों, वह अशीरतुकुम या तुम्हारे रिश्तेदार हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं चाहे वो तुम्हारे वालिद हों, तुम्हारे बेटे हों, तुम्हारे भाई हों, तुम्हारे बीवियां हों या शोहर हो या तुम्हारे रिश्तेदार हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बढ़ते हैं, वह अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा, जो आपने जायदाद कमाई है अपनी जिंदगी में, जिसकी आप तिजारत करते हैं, जो तिजारत में आपको डर है, खतरा है कि कमी होंगी, जिस घर में आप रह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आपको किससे मोहब्बत है? आपके वालिद से, आपके बेटों से, आपके भाइयों से, आपके बीवियों से, आपके शोहर से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी जायदाद से। आपको डर है, खतरा है अपनी तिजारत का, आपको डर है जिस घर में आप रह रहे हैं। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं अहब्बा इलैकुम
मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीली। अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, और अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा, अल्लाह ताला फरमाते अगर आपको इन 8 चीजों से आपके वालिद, आपके बेटों, आपके भाइयों, आपके बीवी और शौहर, आपके रिश्तेदार, आपकी जायदाद जो आपने इकट्ठा की, आपकी तिजारत, आपके घर, अगर इन सब चीजों से आपको ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा, तो अल्लाह ताला कहते हैं फतरब्बसू, ठहरो, रुक जाओ। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं फतरब्बसू, रुक जाओ, अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक स्कूल में एक बड़ा तालिब इल्म एक छोटे तालिब इल्म को परेशान कर रहा है, और वो छोटा तालिब इल्म बड़े तालिब इल्म से कहता है ठहरो, मैं मेरे बड़े भाई को बुलाऊंगा, और उसका बड़ा भाई उस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है। तो जब छोटा तालिब इल्म बड़े तालिब इल्म से कहता है ठहरो, वो एक्चुअली उसे कह रहा है भाग जाओ, सुधर जाओ, वरना मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते फतरब्बसू, ठहरो, रुक जाओ, हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना डिसीजन, अपना पैगाम आप तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हलाक नहीं करते, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बर्बाद नहीं करते। फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाते अगर आपको इन 8 चीजों से आपके वालिद, आपके बेटे, आपके भाइयों, आपके शोहर और बीवियां, आपके रिश्तेदार, आपकी जायदाद, आपकी तिजारत, आपके घर, इन सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा, तो अल्लाह ताला कहते हैं ठहरो, आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बर्बाद कर देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हलाक कर देगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिक लोग को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में सूरह नंबर 47 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अमसालकुम, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे, आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे, तो अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे और वो आपकी तरह नहीं होंगे। अगर आप अपने जिम्मेदारियों से भागेंगे, जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कहा है, वो अगर आप बात नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे जो आपकी तरह नहीं होंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अमसालकुम, और ये अल्लाह ताला का निजाम है कि जो लोग बाकी लोग को नीचे देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो लोग को नीचे से उठा के उनके सर पे बिठाता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले यहूद लोग को चुना था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना कलाम यहूदों पे नाजिर किया था, जूस लोग पे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमा में सूरह नंबर 62 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहि सलाम के जरिए यहूद को कलाम भेजा था, लेकिन वो लोग ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानी। उनकी मिसाल गधों जैसी है जिसके ऊपर किताब लाद दी गई है और वो समझते नहीं। और ये यहूद अरबों को नीचे देखते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम के जरिए, कुरान मजीद के जरिए, ये अरब जो जाहिल कौम थी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सरताज बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहते यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अमसालकुम, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानेंगे, अपने जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, तो अल्लाह ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे जो आपकी तरह नहीं होंगी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला फरमाते आप लोग, अल्लाह ताला मुसलमान से कहते आप सारे उम्मा में सबसे बेहतरीन उम्मा है, सारे लोगों में, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा है।
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आप सारी इंसानियत में, आप मुसलमान सबसे बेहतरीन उम्मा है। जब भी आपको कोई औदा मिलता है, ऑनर मिलता है, पोस्ट मिलता है, उस ऑनर के साथ, उस औदे के साथ जिम्मेदारियां भी होती है। जितना ऊंचा औदा उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का औदा टीचर से ज्यादा है, एक टीचर का औदा एक क्लर्क से ज्यादा है। उसी तरीके से एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां एक टीचर से ज्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारियां क्लर्क से ज्यादा है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ओ मुसलमानों आप सबसे बेहतरीन उम्मा हैं सारे जहां में, क्या हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारियां का जिक्र इसी आयत में, और अल्लाह ताला फरमाते हैं तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। यह फर्ज है हर मुसलमान का कि वो इस्लाम की दावत उन तक पहुंचाए जो लोग को इस्लाम का इल्म नहीं है। हर मुसलमान के लिए फर्ज है जो गैर मुसलमानों तक इस्लाम की दावत पहुंचाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक उम्मत वस्त बनाया है, एक बीच की उम्मत, ताकि हम गैरों को दावा दे और उन पे गवाह बने और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गवाह बने। मैं जब भी ये सवाल पूछता हूं मुसलमानों से, सारे जहां में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे जहां में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अल्लाह से। माशाअल्लाह। आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत सारे जहां में किससे करते हैं, और वो कहेगा अल्लाह से। हम अल्लाह से अपनी वालिदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? बेशक करते हैं। अपने वालिद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? हम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से। माशाअल्लाह। अपने वालिदा से ज्यादा, अपने वालिद से ज्यादा, अपने बीवियों से ज्यादा करते क्या नहीं? बेशक करते हैं। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे अगर आप एक दिन अपने घर से अपने काम के लिए निकल जाते हैं और आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को गाली देता है बिना वजह, आपका पड़ोसी आपके वालिदा को गाली देता है, बुरी बात कहता है। आप जब शाम में वापस लौटेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके पड़ोसी ने बिना वजह आपकी वालिदा को गाली दी, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पीटेंगे। क्या करेंगे? सिर तोड़ देंगे। क्या करेंगे? दांत तोड़ देंगे। क्या करेंगे? अगर कोई पड़ोसी ने बिना वजह आपके वालिदा को गाली दी तो आप क्या करेंगे? जंग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जंग करेंगे। एक भाई साहब कह रहा है कि मैं उसके मुंह तोड़ दूंगा, एक भाई साहब कहता है कि मैं उसके दांत तोड़ दूंगा, एक कहता है कि मैं जंग करूंगा। क्यों? क्योंकि हम अपने वालिदा से मोहब्बत करते हैं। आप कहेंगे ये पड़ोसी की जुर्रत कैसी कि उसने मेरी वालिदा को गाली दी। आप उसको सबक सिखाएंगे क्या नहीं? बेशक। अगर आपके पास खुद के पास ताकत नहीं है तो आप क्या करेंगे? भाड़े से लोग को लेके आएंगे, लेकिन सबक सिखाएंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बिल्कुल। क्योंकि हम अपने वालिदा से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई हमारी वालिदा को बिना वजह गाली देता है, हम उसका सर फोड़ डालेंगे, दांत तोड़ डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे। अगर
हमारे पास खुद के पास ताकत नहीं है तो हम लोगों को भाड़े पे लेके आएंगे, लेकिन उसको सबक सिखाएंगे। सिखाएंगे क्या नहीं? बेशक। क्यों? क्योंकि हम अपने वालिदा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता। वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इस आसमान को जरा भी एहसास होता, जरा भी फीलिंग होते, जरा भी समझ होती, अगर कोई कहता कि अल्लाह ने बेटा जना, ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ता। लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और अब मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। हम कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को अपनी वालिदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं, लेकिन क्या सही हकीकत में करते हैं? जब हमारे वालिदा को कोई गाली देता है तो हमको उसका सिर तोड़ना है, उसके दांत तोड़ना है, उसकी जान लेना है। हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं नहीं कहता हूं कि उनकी जान लो, मैं नहीं कहता हूं कि उनके दांत तोड़ो, मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें मारो, कम से कम अपना मुंह तो खोलो। क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि जो कोई कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। हर रोज हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे काम करने की जगह पे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना। सारी दुनिया में आप घूमो, हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। उनको सुधारने की बात तो दूर रही, हम जाके उनका साथ देते हैं। और जब क्रिसमस नसारे लोग का एक त्योहार है, जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मेरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मेरी क्रिसमस कहते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। आप जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना, नऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है, और वो 25 दिसंबर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जन्म दिया। और हम जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, सुधारने की बात तो दूर रही, हम उनका साथ देते हैं और हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ने 25 दिसंबर को बेटा जना। क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते हैं कोई त्योहार के लिए, और हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस मशहूर त्योहार वो है गणेश चतुर्थी। आप जानते हैं गणेश को? गणेश चतुर्थी, गणपति जानते? गणपति को नहीं जानते? कश्मीर में गणपति नहीं बनाते, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक त्योहार है जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी, गणपति। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं, हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़े तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145,
اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے۔ کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے، اور یہ بہت آسان ہے۔ ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں ان کو آپ گالی مت دو۔ جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے۔ تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا۔ آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے۔ منہ تو کھولو، ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی، آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں۔ جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو، دیکھو ذاکر صاحب آئے، وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے۔ جب میں جاتا ہوں دکان پہ ڈسکاؤنٹ دیتے، کچھ لوگ فری بھی دیتے۔ اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا، حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے جب تک آپ ان کا مذہب نہیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کتنی بھی اچھائیاں کرو، ہر روز صلاۃ پڑھو، نماز پڑھو، حج کے لیے جاؤ، رمضان میں روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، آپ کے پیشانی پہ نماز کے داغ ہو، تب بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ بکواس ہے بکواس، کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے، بڑی بڑی بات کہتا ہے، ان سے کہو کل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ اور یہ عیسائی لوگ نے، کرسچن لوگ نے اپنا ثبوت، اپنا بائبل، کہتے کتاب المقدس، بائبل کو 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے، میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بائبل کو پورا چاٹ لینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم، ان کو اپنا ثبوت پیش کرنے کو، جب ثبوت پیش کرتے تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے؟ ہمیں جانچ پڑتال کرنا چاہیے کیا ان کا ثبوت صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو شناختی کارڈ دکھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اپنا بائبل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیا ہمیں چاٹ لینا چاہیے اسے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے بائبل کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو اپنا برہان لے کے آؤ، اور وہ اپنا برہان، اپنا بائبل 2000 سے زیادہ
जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं, और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं, क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है। 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा, कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। अल्लाह ताला फरमाते, जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हातु बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस, बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए, हमें जांच पड़ताल करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को? अल्लाह ताला कहता है उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं, और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं, क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है,
4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहि सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहि सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस्मानी हालत से जिंदा है क्या उनका इंतकाल हो गया है? और हमें कबूल करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, उनकी कब्र मदीना में है। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहि सलाम वो जिंदा है कि मर गए? और हमें कहना पड़ेगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठा लिया। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा, वो पैगंबर जो मर गया वो बड़ा कि वो पैगंबर जो जिंदा है वो बड़ा? कौन बड़ा, वो जो जिंदा है कि वो जो मर गया है? जिंदा है वो बड़ा है। भाई साहब कह रहे हैं जिंदा है वो बड़ा। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पर मजबूर करेंगे और हम मुसलमान हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में आके हमको पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचिंग बैग पता है, पंचिंग बैग जिससे प्रैक्टिस करते बॉक्सिंग, हमें पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें डोर मैट, पांव पोछने का जो आता है, पांव पोछने का मैट, पांव पोछने की चीज इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और जब हम जाके पूछते हैं हमारे कोई मौलाना से क्या जवाब देने का, बोलेंगे शैतानी सवाल है, उनसे बात मत करो। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में अंदर आके हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। वो अगला सवाल करते हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनने कोई भी मौजूदा किए? हाँ बहुत से किए। हम जवाब देंगे बहुत से किए। आपको कोई भी मौजूदा पता जिसमें उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कि कुरान में कोई भी आयत नहीं है, सही हदीस में कोई भी हदीस ने जिसमें यह जिक्र होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे में जान डाली। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहि सलाम क्या उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कुरान की आयत है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। हाँ उनने मुर्दों में जान डाली। तो कौन बड़ा, वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा कि वो शख्स जो मुर्दों में जान नहीं डाल सकता बड़ा? कौन बड़ा, वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा कि जो मुर्दों में नहीं जान डाल सकता बड़ा? सवाल पूछेंगे आपको लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद और वालिदा थे? हाँ वालिद भी थे और वालिदा भी थे। ईसा अलैहि सलाम उनके वालिद और वालिदा थे? वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं थे। अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला ने उनको मौजूदे के जरिए पैदा किया बिना वालिद के। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा, जो शख्स वालिद के जरिए पैदा होता है वो बड़ा कि जो शख्स बिना वालिद पैदा होता है? कौन बड़ा, कौन बड़ा? सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में घुस के हमारा कुरान, हमारा बुरहान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। रोना है मुस्लिम उम्मा पे, क्योंकि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ते ही नहीं। कुरान मजीद में सबके जवाब है, सबके जवाब है। इनके जवाब देना बहुत आसान है लेकिन हम कुरान मजीद समझ के पढ़ेंगे फिर ही हम इनका जवाब दे सकेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में कई आयतों के जरिए हमें फरमाते किस तरीके से इन लोगों में दावत करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो ए अहले किताब, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह,
کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اس کے بعد اگر وہ مڑ جائے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے. تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کم از کم منہ تو کھولیے. لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد دیدہ جیسا بننا چاہتے ہیں, اور جب وہ شیخ احمد دیدہ جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, وہ کہتے بلغوا انی ولو آیا, propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق, آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں. آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائیں. ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اتنا تو جانتے, کم از کم یہ تو کہو. اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے. کم از کم یہ تو کہو. مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے, جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا, کرسچن بنایا. دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, یہ کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا. اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے, لگتا ہے چند ہزار, 1,000 بھی ہے, 100 بھی ہے, 10 بھی ہے, 1 بھی ہے. اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے. یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی, لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو ان نے عیسائی بنایا, مسلمانوں کو کرسچن بنایا, جتنے لوگ کو انہیں 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد, پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ان نے کرسچن بنایا, وہ سینکڑوں سال جب حکومت کی اتنے نہیں بنایا. بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی, لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے انہیں سینکڑوں سال میں نہیں بنائے. ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان, 200 ملین 200 ملین 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا, وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنے کی بات دور رہی, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے, آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے ہیں. میں پریشان کیا کر رہا ہوں, میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں, خود تو کام نہیں کرتے. شیخ دیدہ صاحب کو کہتے, مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے. ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے. آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے. کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے, آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ہے, ویڈیو کیسٹ ہے, آڈیو کیسٹ ہے, کتاب ہے, جواب موجود ہے, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ پڑھیے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ, جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا. آپ دیکھیے, یاد کیجئے,
जाके गैर मुसलमान से कहो ये जवाब है। अभी आप एक जवाब के माहिर है, मालिक है, फिर कहो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों नहीं मानते? वो पूछेंगे क्यों मानना चाहिए? आपके पास जवाब नहीं तो घर पे आके होमवर्क कीजिए। मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र मज़ाहिब में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कुरान मजीद में नहीं है, बाइबल में है, वेदा में है, पुरानास के अंदर है, धम्मा पड्डा के अंदर, बुद्ध स्क्रिप्चर्स में, अवेस्ता में है, पारसी स्क्रिप्चर्स में, सारे दिगर मज़ाहिब जो मेजर रिलीजन है उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कैसेट देखिए, याद करिए, उनसे जाके कहिए। अभी आप दो जवाब के मालिक हैं। इस तरीके से आप दावत तो शुरू कीजिए, जैसा शुरू करेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके राह खोल देंगे। हम मुसलमानों को कम से कम शुरू तो करना चाहिए। कई मुसलमान मुझसे आके कहते जाकिर भाई हम पहले मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद गैर मुसलमान को दावत देंगे। मैं उनसे कहता हूं अगर आप कहते हैं कि मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाएंगे उसके बाद गैर मुसलमान को दावत देंगे, वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने रिश्तेदारों, अपने चचा को खुद इस्लाम की दावत दी और उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, फिर भी उनने गैर मुसलमानों को दावत दी। उनने नहीं कहा कि पहले मैं अपनों को मुसलमान बनाऊंगा फिर जाके दावत दूंगा। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, सही बुखारी में लिखा हुआ है, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम 1, उसमें कहते हैं कि मदीना में कई मुसलमान थे जो जुमा सलाह के लिए मस्जिद में नहीं आते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो उनके घर को आग लगा दे। उसका मतलब मदीना में भी मुसलमान थे जो पक्के मुसलमान नहीं थे, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमान बादशाहों को खत लिखा, उनको कहा कि इस्लाम कबूल करो। किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ इजिप्ट, किंग ऑफ यमन, निगस ऑफ एबिसीनिया, किंग हिराक्लिस, ये सब गैर मुसलमान बादशाहों को खत लिखा। उन्हें खत डिक्टेट किया और उन तक पैगाम पहुंचाया क्या इस्लाम कबूल करो। उनने नहीं कहा कि मैं पहले मदीना के मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाऊंगा और फिर दावत करूंगा। और हज्जतुल विदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लगभग 1,10,000 सहाबा थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि मैंने अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया या नहीं, और सब ने कहा बेशक या रसूल आपने पैगाम पहुंचाया। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि जो लोग यहां मौजूद है उन लोगों से कहो जो यहां मौजूद नहीं है, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ जो लोग मौजूद नहीं है। और 1,10,000 सहाबा में से 1 लाख से ज्यादा सहाबा अरब लैंड के बाहर दफन है, अरेबिया के बाहर दफन है। क्या कर रहे थे? मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे। वो गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। दोनों फर्ज है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूरी है। जब आप गैर मुसलमान से मिलते उनसे दावत कीजिए, जब मुसलमान से मिलते उनसे इस्लाह कीजिए। लेकिन आप कहेंगे क्या मैं मुसलमान को पहला पक्का मुसलमान बनाऊंगा फिर दावत दूंगा, वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हम मुसलमान आसान तरीका चाहते हैं। तो मुसलमान को कहना ओ भाई साहब नमाज के लिए आओ, सलाह के लिए आओ, आसान है। अगर वो सलाह के लिए नहीं भी आएगा आपसे झगड़ा नहीं करेगा। ओ भाई साहब दाढ़ी रखो, वो मुसलमान दाढ़ी नहीं भी रखेगा आपको उल्टे जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर आप गैर मुसलमान से बात करेंगे, उनसे कहेंगे सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, हो सकता है कि वो उल्टे जवाब दे। तो आप आसान रास्ता चाहते हैं, आप बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गैर मुसलमान से बात करेंगे तो रिएक्शन हो सकता है, आपको उल्टे जवाब दे सकता है। तो आप आसान चीज ढूंढ रहे और कहते हैं मुसलमान को पक्का बनाएंगे। हमारा फर्ज है हर मुसलमान का कि जो लोग तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाओ। और मिसाल के तौर पे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम दावत देते हैं गैर मुसलमानों को, वो कहते हैं आप अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। दीन इज अ सेंसिटिव इश्यू, रिलीजन इज अ सेंसिटिव इश्यू। दीन का जो है ना मसला बहुत पेचीदा है, बहुत नाजुक है। तो जब हम दीन की बात करते हैं किसी से, वो कहते हैं आप अपने काम से काम रखो। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई हिल स्टेशन जाते हैं और जब आप अपनी अहलिया, अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, आपका छोटा बेटा अहमद 4 साल का
آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا، گر جائے گا، آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے، نظارے کا لطف لے رہا ہے، سینری کو انجوائے کر رہا ہے۔ آپ چلانا چاہتے ہو بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے۔ وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا؟ آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے۔ لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا، I was minding my own business۔ اور وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا۔ اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا، مارا کیا؟ نہیں مارا۔ اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ، نہیں کہا، تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا۔ پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی، وزڈم دیا ہے۔ میرا بچہ تو معصوم تھا، اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی، اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی۔ پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی، ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے، آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی، اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے، اسے جہنم میں ڈالیں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی، ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے، آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی، اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے، اسے جہنم میں ڈالیں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں۔ صرف وہ لوگ جن کے پاس 4 چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالحات، اچھے عمل، نمبر 3 وتواصوا بالحق، غیروں کو اسلام کی حق کی طرف بلاتے ہیں، نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعویٰ، اور تواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی، ایک بھی چیز غائب ہوں گی، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے اوپر گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے پاس 4 ہونا چاہیے، ایمان، وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، عمل صالحات، اور تواصوا بالصبر، صبر کی طرف بلانا۔ اگر ایک بھی اس میں سے غائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4
आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला शिर्क कभी भी नहीं माफ करेंगे। उसके अलावा और कोई भी गुनाह अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है, आपने दावा नहीं किया और फिर जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आम तौर से अगर आप दावत नहीं करेंगे, इन चारों में से एक भी चीज नहीं करेंगे, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104 में कि आप लोगों में से, इस उम्मा में से एक ऐसा ग्रोह पैदा होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। ये लोग हैं जो फलाह पाएंगे, जो निजात पाएंगे। यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला जिक्र कर रहा है फुल टाइम दाई के बारे में। हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर्स है हमारे माशरे में, फुल टाइम इंजीनियर्स है, फुल टाइम लॉयर्स है, कितने फुल टाइम दाई है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज, उनके दाई लाखों की तादाद में सारे दुनिया में फैले हुए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे। हमारे मुसलमान उम्मा में कितने दाई है जो दुनिया भर घूम रहे, कितने हम उंगली पे गिन सकते कितने हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति हसन। लोगों को बुलाओ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनको समझाओ अच्छे तरीके से। और अल्लाह ताला का यह वादा है कुरान मजीद में, अल्लाह सुब्हाना व तआला कम से कम 3 जगह पे वादा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33 में, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिकमत के साथ और दीनुल हक़ के साथ, ताकि ये दीन सारे बाकी मज़ाहिब पे गालिब हो। अल्लाह ताला फरमाते ये दीनुल हक़, दीनुल इस्लाम बाकी सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, इस्लाम सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा। वलौ करिहल मुश्रिकून, कितना भी होना चाहे तो भी गालिब होगा। और अल्लाह ताला तीसरे बार अपना वादा कहते हैं सूरह फतह में सूरह 48 वर्स नंबर 28 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिकमत के साथ और दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे दीगर मज़ाहिब पे, सारे बाकी दीनों पे गालिब हो, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, मॉडर्निज्म हो, ये दीनुल हक़ इस्लाम सारी मज़ाहिब पे गालिब होगा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला शहादत के लिए काफी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला को आपकी और मेरी जरूरत नहीं है, हम सब कचरा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपने दीन को गालिब करने के लिए आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे बिना दीन गालिब नहीं होगा तो हम बेवकूफ है। अल्लाह को आपकी और मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो हमें मौका दे रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि रसूल का काम करो और रसूल जैसा इनाम पाओ। हमें मौका दे रहे हैं, मेक हे व्हाइल द सन इज शाइनिंग। अल्लाह को आपकी और मेरी जरूरत नहीं है, वो मौका दे रहे आसानी से सवाब कमाने का। और इस तकरीर को मैं खत्म करता हूँ कुरान मजीद की आयत से, सूरह फुसिलत से, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन सा शख्स बात करने में बेहतर है? वो शख्स सबसे बेहतर है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे काम करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।